जानिए पंकज और वेद ने कैसे बचाया अंजलि को अभय के चंगुल से। और अब जब अभय को पता लगा कि अंजलि भाग गई, तब देखिए अभय के गुस्से ने कैसे बर्बाद किया सब कुछ। वहीं दूसरी तरफ जब अमन को झूठ बोलकर लाया गया मंडप में और चंद्रमान ने चला दी गोली। देखिए आज की पूरी कहानी इस वीडियो में। एपिसोड की शुरुआत में अभय अंजलि को घर में लॉक करके चला जाता है। अभय जाते जाते अंजलि का फोन ले जाना भूल जाता है। जब अंजलि की नजर फोन पर पड़ती है, तब अंजलि को एक उम्मीद दिखती है। वह जल्दी जल्दी फोन उठाती है और पंकज को कॉल करती है। उधर युवराज अभय के पास फोन करता और पूछता है कि वो कहाँ है और अंजलि कहाँ है। अभय बताता है कि अंजलि एक घर में बंद है। युवराज कहता है कि अब उसे मार डालो। इस पर अभय युवराज को टोकता है। युवराज हैरान होकर पूछता है कि क्यों, क्या हुआ, कुछ गलत बोल दिया क्या। अभय बताता है कि वो अंजलि से शादी करना चाहता है। यह सुनकर युवराज चौंक जाता है। इधर अमन को जब होश आता है, तब वो देखता है कि वो दूल्हे की ड्रेस में। वह युवराज से पूछता है कि वह कहाँ है। युवराज बताता है कि उसकी शादी हो रही है और वह ठाकुर हाउस में है। अमन भड़क जाता और पूछता है कि किससे मेरी शादी हो रही है। मेरी शादी, तुम झूठ बोल रहे हो। युवराज कहता है कि तुम्हारी शादी तुम्हारे प्यार से हो रही है, अंजलि से। फिर युवराज अमन से झूठ बोलकर उसे मंडप में लाता है। तब तक पंकज और वेद अंजलि के बताए पते पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो घर के आसपास पहुंच जाते हैं, गुंडे उन पर हमला कर देते हैं। पंकज और वेद बहादुरी से लड़ते हैं और गुंडों को हरा देते हैं। फिर दोनों अंदर जाते हैं जहाँ अंजलि लॉक है। उधर अमन मंडप में पहुंचते हैं। साथ साथ बेहोशी की दवा के कारण उसे चक्कर आ रहे होते हैं। वह मंडप की सीढ़ियां चढ़ ही रहा होता है, तभी चक्कर आने के कारण पीछे गिर जाता है। लेकिन राघव उसे पकड़ लेता है। राघव को देख अमन राघव को पापा कहकर बुलाता है। पहले तो राघव कुछ हद तक इमोशनल हो जाता है, लेकिन इमोशंस उस पे हावी नहीं हो पाते और वो अमन को पापा न कहने पर मना कर देता है और कहता है कि तुम मेरे बेटे अमन नहीं हो और ये बहुत जल्द कोर्ट में साबित हो जाएगा। युवराज कहता है ये सब तो होता ही रहेगा, चलो अब मंडप में बैठो, आगे की काम हो। फिर पंडित दुल्हन को लाने के लिए कहते हैं। महक दुल्हन को लेने जाती है। पंकज देखता है कि गेट में बाहर से ताला पड़ा है। पंकज कहता है इसमें तो ताला पड़ा हुआ है। वेद कहता है शायद किडनैपर्स अंजलि को अंदर लॉक करके चले गए हैं। फिर वेद गेट तोड़ने की कोशिश करता है। वेद गेट को धक्का देता है, लेकिन गेट मजबूत होने की वजह से टूटने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। तभी पंकज कहता है कि कभी कभी बल की जगह बुद्धि काम आती है। पंकज दूर पड़ा एक बड़ा पत्थर लाता है, ताला तोड़ता है, ताला टूट जाता है। अंदर से अंजलि आवाज देती कौन है। वेद समझ जाता है कि ये आवाज अंजलि की ही है। फिर वो लोग अंजलि से मिलते हैं और तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। ठाकुर परिवार में अमन देखता है कि दुल्हन अंजलि नहीं बल्कि काव्या है। यह देख अमन को कुछ समझ नहीं आ रहा और वह शादी करने से मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी रति उसे रोककर विनती करती है कि काव्या को न छोड़े, क्योंकि उसकी बेटी की जिंदगी दांव पर लगी है। तभी युवराज अमन को जान से मारने की धमकी देता है, लेकिन काव्या उसे रोक लेती है। अमन सबके सामने सच बताता है कि युवराज ने उसे झूठ बोला था। वह कहता है युवराज ने उसे कुछ पिलाया था जिससे वह बेहोश हो गया था। फिर उसे यह कहकर वहां लाया गया कि उसकी शादी अंजलि से होने वाली है। चंद्रमान अमन से बहस करता और उसे मार डालने की धमकी देता है। उधर पंकज, वेद और अंजलि बस्ती पहुंचते हैं। पद्मा अंजलि के पास आती और बताती है कि अनर्थ होने वाला है। अंजलि जाकर रोक लो। वेद पूछता है कि क्या हुआ है। पद्मा बताती कि सान्या का फोन आया था। उसने बताया कि ठाकुर परिवार अमन की जबरदस्ती काव्या से शादी कराई जा रही है और वो आदमी अमन ही है। एपिसोड खत्म होता। आगे की कहानी देखिए कल के एपिसोड में। धन्यवाद दोस्तों।